नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। विजय की रोने की आवाज़ सुनकर कनिका दौड़ कर आती है और उसे गोद में लेते हुए फोन पर बात करती है। चारों ओर देखती है पर उसकी सास सुमित्रा उसे नजर नहीं आती है। वह गुस्से में पैर पटकती हुई बच्चों को संभालती है और फोन पर उसकी मीटिंग भी जारी रहती है। तभी सास को आता देखकर उन पर गर्म हो जाती है और कहती है, आप इसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? बच्चा कब से रो रहा है, आपको तो इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। आपको तो बच्चे पालना आता ही नहीं। छोटा बच्चा रो रहा है और खुद पता नहीं कहाँ चली गई। जरा भी बच्चे का ख्याल नहीं है। मुझे तो लगा आप इसे संभाल लेंगी। इतना कहकर उसको गोद से उतार कर फिर से कमरे की ओर जाने लगती है। सुमित्रा जी देखती ही रह गई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बहू उन पर इस तरह से गर्म हुई है। बहू नौकरी करती है तो काम का तनाव रहता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए वह कह दे और मैं सुनती रहूं। पास ही सोफे पर लेटकर क्रिकेट मैच देख रहा राकेश भी कुछ नहीं कह रहा था। वह चुप रहकर अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को ही बढ़ावा दे रहा था। सुमित्रा जी यह सोचकर रसोई में चली गई थी कि राकेश तो इधर बैठा है तो वह विजय के लिए दूध बनाकर ले आएंगी। वह भूख के मारे ही रो रहा था, पर दूध ठंडा करने में समय लग गया और टीवी की आवाज में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। पर यहाँ सफाई देने से कुछ नहीं होगा। नहीं कनिका किसी की सुनती है और राकेश कभी कुछ कहता नहीं है। बहू उनका दिन में 100 बार अपमान कर देती है, और उनके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुमित्रा जी अपने बहू बेटे के साथ फ्लैट में रहती हैं। बेटे राकेश की शादी 5 साल पहले कनिका से हुई थी। कनिका और राकेश एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। राकेश के पिता का वर्षों पहले निधन हो गया था। उन्होंने लोगों को टिफिन बनाकर देने का काम वर्षों किया। इसी से राकेश का पालन पोषण किया, राकेश को पढ़ाया। जब राकेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उनकी मेहनत रंग लाई। अब राकेश उनसे कहता था कि यह टिफिन का काम बंद कर दो, पर उनका कहना था कि उनका खाना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है और कई बुजुर्ग नौकरी पेशा उनसे टिफिन लेते हैं। शादी के बाद उनका यह काम कनिका को भी अखरता था, पर वह अपने पुराने घर में यह काम कर रही थी। कनिका ने जल्दी ही नया फ्लैट ले लिया और राकेश को उसमें साथ लेकर आ गई कि उनका ऑफिस यहाँ से पास पड़ता है। कनिका भी नौकरी करती थी तो उसने खाना बनाने वाली रख ली थी। उधर सुमित्रा जी की टिफिन सेवाएं चल रही थी। वह अपने काम में व्यस्त रहती थी और कनिका और राकेश अपने काम में व्यस्त रहते थे। शनिवार या रविवार को दोनों माँ से मिलने चले जाते थे। सुमित्रा जी अपना काम छोड़कर उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। समय बीत रहा था। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे। अब सब रिश्तेदार और पड़ोसी पूछने लगे थे कि तुम दादी कब बन रही हो। कनिका भी हामी नहीं भर रही थी और राकेश भी 4 सालों से मना कर रहा था। पहले करियर सेट हो जाए, घर खरीद लें और बड़ी कार खरीद लें, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। पर अब इन सब में 4 साल निकल गए थे। अब सुमित्रा जी एक ही बात करने लगी कि अब तो पोता का मुंह दिखा दो। कनिका और राकेश ने भी खुशखबरी सुना दी। यह सुनते ही सुमित्रा जी खुश हो गई और उनका मनपसंद खाना बनाकर भेजने लगी। और पिता को जो खाना होता वह अपनी सास को बता देती थी। सुमित्रा जी के यहाँ डिलीवरी ससुराल वाले कराते थे, इसलिए बहू को मायके नहीं भेजा और उन्होंने 9 महीने कनिका का खूब ख्याल रखा। और जैसे ही कनिका ने बेटे को जन्म दिया, अपने पोते को देखकर वह निहाल हो गई। अब विजय को पालने की बारी आई तो कनिका और राकेश के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपनी मम्मी से यहीं रुक जाने को कहा कि वह लोग इतने छोटे बच्चों को पाल नहीं पाएंगे और एजेंसी की आया पर वह भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो पोते को मोह में फंस कर वह भी रुक गई और कुछ महीनों के लिए अपने टिफिन सेवाएं बंद कर दी। अपना जरूरी सामान लेकर वह बेटे बहू के फ्लैट में रहने को आ गई। विजय रात भर रोता तो उसे चुप कराती थी। कनिका तो अपने ऑफिस का काम करके सो जाती थी। कुछ ही महीनों में ऑफिस के कारण कनिका ने अपना दूध पिलाना भी बंद कर दिया
तो उसे ऊपर का दूध पिलाने लगी। अब तो जिम्मेदारी भी सुमित्रा जी पर आ गई। पोते को नहलाने, मालिश कराने से लेकर खाने पीने तक का ख्याल वही रखती थी। वहीं सुबह से रात तक लगी रहती थी। दोनों ने बच्चा तो पैदा कर दिया था, पर सारी जिम्मेदारी सुमित्रा जी के ऊपर डाल दी थी। विजय रात को अपनी दादी के पास ही सोता था। दोनों पति पत्नी बच्चा पैदा करके भी उसकी जिम्मेदारी से पूर्ण मुक्त हो चुके थे। एक दिन विजय को तेज बुखार था, वह उनकी गोद से उतर ही नहीं रहा था। उन्होंने ऑफिस फोन करके कनिका को ही बताया, पर वह जरूरी मीटिंग है यह कहकर कनिका नहीं आई और देर रात तक आकर सो गई। बहू बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर वह दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुबह विजय दूध नहीं पी रहा था, तो उन्होंने बहू को कहा कि तुम इसे पिला दो, इसे मम्मी के हाथ से पीना है। पर कनिका ने मुंह फेर लिया और अपने मोबाइल पर काम करने लगी। राकेश भी घंटों क्रिकेट मैच देखता रहता था, पर अपने बेटे को जरा भी समय नहीं देता था। मम्मी जी, मैं ऑफिस की एक सहेली की सगाई के पार्टी में जा रही हूँ, आप इसे दूध पिलाकर सुला दीजिएगा। और वह हवा में कार की चाबी घुमाते हुए निकल गई। राकेश भी आया और दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने चला गया। दोनों के व्यवहार से ऐसा लगता था कि दोनों ने बच्चा दुनिया को दिखाने के लिए पैदा किया है। दोनों में से कोई भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। सुमित्रा जी यह सब देखकर हैरान थी। वह तो राकेश को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बच्चा पैदा करने से एक माँ का कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता है, बच्चे का पालन पोषण करना भी होता है। बच्चा माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी होता है। अपने बच्चे को पालना, उसकी हर गतिविधियों को देखकर एक माँ कितनी खुश होती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बच्चों को जन्म देने से ही कोई माँ या पिता नहीं बन जाता है। माँ को अपनी नींद और पिता को अपना चैन खोना पड़ता है। माँ खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। जब बच्चे को तकलीफ होती है तब वह उसे माँ की गोद और पिता के कंधे चाहिए होते हैं। उसमें वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और इसी सुरक्षा से वह जुड़ाव महसूस करता है। रोते हुए बच्चों को सिर्फ माँ की गोद चाहिए होती है। माँ की बाहों में समा कर वह खुश हो जाता है। माँ की लोरी सुनकर वह सुकून की नींद लेता है। पर यहाँ तो दोनों को घूमने फिरने और पार्टी से फुर्सत ही नहीं है। सुमित्रा जी यह सब काफी महीनों से देख रही थी। उन्होंने दोनों को समझाया भी था कि बच्चों को दादी से ज्यादा माँ और पिता की जरूरत है, पर दोनों को अपने काम और मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन कनिका को बैग पैक करते हुए देखकर सुमित्रा जी ने पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मेरे ऑफिस का टूर जा रहा है। हम कुछ लड़कियां मिलकर गोवा घूमने की योजना बना रहे हैं। 4 दिन में मैं आ जाऊंगी। अच्छा है, पर विजय कैसे रहेगा? इसे भी साथ ले जाओ, यह भी तुम्हारे साथ घूम लेगा। क्या मैं इसे गोवा साथ लेकर जाऊंगी तो मेरी सारी ट्रैफिक भी खराब हो जाएगी। आप हो ना, इसे संभाल लेना। आपको इस बुढ़ापे में काम ही क्या है? कनिका लापरवाही से बोली। सुमित्रा जी का मन बड़ा आहत हुआ। अब वह कुछ फैसला लेना चाहती थी, पर हिम्मत ही नहीं हो रहा था। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह खुद नहीं ले सकती थी। वह सोच रही थी कि वापस अपने घर चली जाए, और फिर उन्होंने बहुत सोचा और हिम्मत करके बोली, बहू, तुम चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी नौकरी पेशा क्यों न हो, पर तुम्हें बोलने की तो जरा भी तमीज नहीं है। मैं इतने महीनों से तुम्हारा व्यवहार देख रही थी। जब तुम्हें बड़ों से बात करने की अकल नहीं है तो तुम अपने बेटे को क्या संस्कार दोगी? यह बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं इस बच्चे की दादी हूँ, पर तुमने तो मुझे इसके आया बनाकर रख दिया है। मुझे तो इससे नजरें ही फेर ली है। यह बच्चा क्या तुमने मेरे भरोसे पैदा किया है? यह बच्चा तुम दोनों का है, तुम दोनों ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। मैं इसका अब और नहीं कर सकती हूँ। मुझे जाना होगा और अपने टिफिन सेवाएं फिर से शुरू करनी है। मुझे कई फोन आ चुके हैं और अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है। मैं कल सुबह जा रही हूँ। यह सुनते ही कनिका के चेहरा उतर गया और वह राकेश को देखने लगी।
उसकी हालत देखकर राकेश से रहा नहीं गया। मम्मी आप रुक जाओ ना, यह आपके पास ही रहता है, हमसे यह संभाला नहीं जाएगा। अभी तो यह कितना छोटा है, इसे अपने दादी की ज़रूरत है, दादी की दुलार की ज़रूरत है, आप इसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं। यह सुनकर वह बोली, ईश्वर का शुक्र है कि आज मेरे बेटे ने जुबान तो खोली। मुझे तो लगा था कि तू बोलना ही भूल गया है, और बोला भी तो अपनी पत्नी के पक्ष में बोला है। इतने दिनों से तेरी मम्मी का अपमान हुआ, तेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा करती थी, तब तो तेरी जुबान कभी नहीं खुली। और हाँ, जब इसकी माँ इसे छोड़कर गोवा घूमने जा सकती है तो यह दादी भी जा सकती है। पहला हक तो माँ का ही होता है। यह बच्चा तुम दोनों की जिम्मेदारी है, तो तुम इसे संभालो। सिर्फ जन्म देने से ही तुम्हारे फर्ज पूरे नहीं हो जाते हैं। और हाँ बहू, तुम क्या कहती हो कि मुझे बच्चा पालना नहीं आता है, तो यह याद दिला दूं कि तुम्हारे पति को मैंने ही पाल कर बड़ा किया है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि बच्चा कैसे पालते हैं। अच्छा है, पर पहले तुम तो सीख लो, जो आज तक अपने बच्चे को पाल नहीं पाई। कभी इसके लिए जागी हो, कभी इसे लोरी सुनाकर सुलाया है। कनिका, तुम क्या कह रही थी कि आपको इस उम्र में और काम ही क्या है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर तुम्हारे बच्चे पालें। हमें क्या यही काम रह गया है। कुछ घंटे पालना अलग बात है और पूरे बच्चे की जिम्मेदारी लेना अलग बात है। अब उम्र के हिसाब से थकान भी आती है। बच्चों के साथ ज़्यादा भाग दौड़ करने से घुटने में दर्द होता है। बच्चों को 24 घंटे संभालना आसान नहीं है। फिर आजकल के बच्चों को खान पान रहन सहन भी तो अलग होता है। उस दिन मैंने इसके पेट में दर्द होने पर नाभि में हींग लगा दी थी तो तुम मुझ पर चिल्ला पड़ी थी। मालिश कर दी तो तुमने मुझे उलाहना दिया। मैं दवाई देना भूल गई तो तुमने मुझे अपनी काम वाली के सामने झिझकने लगी। कभी कभी बच्चों को घरेलू इलाज भी देने पड़ते हैं। हर बात पर डॉक्टर की दवाई नहीं दी जाती। विजय के वैक्सीन का ध्यान भी मैं रखूं। उस दिन उसके डायपर खत्म हो गए थे तो तुमने मुझे कड़वी बातें सुना दी थी। क्या यह याद रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है। ज़्यादा गर्म दूध तो तुम मुझ पर चिल्लाती हो। मैं खिचड़ी अच्छे से बनाती हूँ, पर तुम तो नुक्स निकालने की आदत हो गई है। पर अब मुझे और सहन नहीं होता है। मुझे तो कुछ नहीं आता। मैंने तो बिना पिता के ही बच्चे को ऐसे पाल कर बड़ा कर दिया है। अब तुम दोनों की बारी है। एक अच्छे माता पिता की तरह इसकी परवरिश करो और संस्कार दो। और हाँ बहू, मुझे बच्चे पालने के अलावा एक काम और भी आता है। मेरी भी पहचान है। केवल ऑफिस में काम करने से स्त्री की पहचान नहीं होती है, अपने हुनर से भी उसकी पहचान होती है। लोगों का पेट भरती हूँ, यह सब भी काम छोटा नहीं है। इसकी कमाई से ही मैंने तुम्हारे पति को पाल कर बड़ा किया है। सुमित्रा जी अगली सुबह अपने पुराने घर की ओर चली गई। कनिका और राकेश को अपनी गलती में समझ आ रही थी। वह अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देने लगे। कनिका ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। राकेश भी विजय को समय देने लगा। सुमित्रा जी कभी कभी आकर अपने पोते से मिल जाती थी। उनकी अपनी टिफिन सेवाएं फिर से चलने लगी। कुछ युवाओं का आजकल यही हाल हो गया है। वह बच्चे तो पैदा कर देते हैं, पर बच्चे पालने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। बहू अपनी जिम्मेदारी सास पर थोप देती है। उन्हें बच्चे तो चाहिए, पर साथ में आज़ादी भी चाहिए। दादी अपनी जगह है, पर बच्चे के तो माता पिता का ही प्यार चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।